बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज भी हमारी गुफ्तगू यानी ही उसी तसलसल के साथ जारी है जिसमें हम पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज होने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। वही तसलसल है कि इंतखाबात हुए, कैसे हुए और उसके बाद उस पर क्या असरात हो रहे हैं। आज सबसे पहले हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है कि दुनिया भर में उस पर गुफ्तगू की जा रही है। आलमी ज़राए अबलाग इन इंतखाबात पर, होने वाले इंतखाबात पर सवालात उठा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, इंतखाबात का दिन है, उसमें इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की बंदिश है और तरह तरह की चीज़ें हैं और देर से सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि अभी तक इलेक्शन के नताइज का ना आना भी उसमें शामिल है। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तशवीश भी है और अमरीकी हुकूमत चाहती है कि ये जो इल्ज़ामात हैं इंतखाबात पर उनकी जल्द से जल्द तहकीकात की जाए। और उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी हुकूमत नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मतलब ये कि जो हुकूमत भी आएगी, जो भी जीत कर आएगी, जो भी अवामी मैंडेट लेकर आएगी, उसके साथ अमरीकी हुकूमत काम करने को तैयार है। ये बात हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे इदारे उस हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते जिसे अवाम ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया। फिर दूसरी तरफ बरतानिया, उनके वजीर खारजा ने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ न सिर्फ ताल्लुकात को बेहतर करें, काम जारी रखें, बल्कि हम तिजारत को भी बढ़ाएं। साथ ही साथ उन्होंने इंतखाबात में होने वाली धांधली और उस पर उठने वाले सवालात पर तशवीश का इजहार भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात पर बहुत खुशी और मुसर्रत का इजहार किया कि पाकिस्तानी इंतखाबात में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और वोट देने के लिए पहुंची। इसी तरह की ख्यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन की जानिब से किया गया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी किया गया। यानी मतलब ये कि ये जो बड़े मुमालिक हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात, उस पर उठने वाले सवालात जो हैं उनके जवाबात का मिलना बहुत जरूरी है। और यह बहुत अहम है कि हम अगर मुस्तकबिल में अपनी तरक्की का सफर जारी रखना चाहते हैं, उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो हमें इन तमाम ममालिक की मदद की जरूरत पड़ेगी जिनके बयानात आज हमें इस हवाले से मिले हैं। लिहाजा हमारे साहिब इख्तियार लोग जो हैं, साहिब इख्तियार इदारे जो हैं, ये उनके लिए भी सवालात हैं कि आप अपनी अना और जिद को छोड़ें और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज मैंने आपसे एक बात की थी कि कराची में इंतखाबात में धांधली हुई और उसका सबूत है हमारे पास। आज हम एक छोटी सी गुफ्तगू करते हैं सिर्फ एक जिले के हवाले से और वो जिला है कराची का जिला कोरंगी। जिला कोरंगी में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें हैं। अब हम में से हर शख्स ये जानता है कि जब भी कोई वोटर वोट डालने जाता है तो उसे 2 बैलेट पेपर मिलते हैं, एक कौमी असम्बली के लिए और एक सूबाई असम्बली के लिए। यानी अगर दोनों हलकों के लिए 2 लाख लोग जाएंगे तो उन्हें 2 लाख वो पर्चियां मिलेंगी, कौमी असम्बली के लिए भी और 2 लाख सूबाई असम्बली के लिए भी। अब हम आते हैं कि जिला कोरंगी में क्या हुआ। जिला कोरंगी की जो 3 नशिस्तें थी, उन 3 नशिस्तों पर जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए जो कुल वोट डाले गए फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिटर्निंग अफसरान ने जारी किए हैं, उनके मुताबिक 6,83,329 वोट डाले गए। यानी कि 6,83,329 वोटर्स ने इन 3 हलकों का रुख किया और उन्होंने आकर अपने वोट डाले किसी भी पार्टी के लिए, एमकेएम के लिए, जमात इस्लामी के लिए, पीटीआई के लिए, किसी आजाद उम्मीदवार के लिए या किसी दूसरी पार्टी के लिए। अब हम आते हैं कि हमारे जो उस पूरे जिले के 7 सूबाई असम्बली के जो हलके हैं उसमें जो वोट डाले गए, टोटल वोट फॉर्म 47 के मुताबिक जो वोट डाले गए वो डाले गए
5,47,407 वोट, 6,83,000 और 5,47,000, ये तकरीबन 1,35,000 से ज्यादा वोट हैं जिनका फर्क है। ये कौमी असेंबली में ज्यादा मिले और सूबाई असेंबली में कम डाले गए। अब ये तो मुमकिन हो नहीं सकता कि कोई शख्स जाए और ये कहे कि मैं कौमी असेंबली का वोट डालूंगा और सूबाई असेंबली का नहीं डालूंगा, या मैं सूबाई असेंबली का वोट डालूंगा और कौमी असेंबली का नहीं डालूंगा। तो इसका मतलब यह है कि यह धांधली की गई, और वो धांधली, ये जो गुमशुदा वोट हैं ये एडिशनल हैं, ये फॉर्म 45 में जब जाएंगे तो उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या है। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक जो आरोज ने जो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक ये 1,35,000 वोट ज्यादा डले 3 हलकों में जो कौमी असेंबली के थे, जिला कुरंगी के लिए। अब हम आते हैं, इसका एक और पॉइंट है, एक और वो है कि कौमी असेंबली में जो एमक्यूएम की 3 नशिस्तें थी, जो तीनों नशिस्तें एमक्यूएम ने की थी, यहां एमक्यूएम को कुल वोट डाले गए 2,65,914 वोट, जबकि 7 सूबाई असेंबली की हलकों के लिए एमक्यूएम को वोट मिले 91,480। तब ये कि तकरीबन 1,75,000 वोट उन्हें नहीं मिले, कौमी असेंबली में उन्हें मिले, कौमी असेंबली के उम्मीदवारों को मिले, लेकिन सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों को नहीं मिले। अब यह मुमकिन नहीं है, इतना मुमकिन नहीं होता। कराची की जो हालात हैं उसके मुताबिक जो एमक्यूएम का वोटर है वो 5 से 7%, 10% तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें इतना ह्यूज फर्क आए कि वो 150% लोग जो हैं वो ज्यादा हों और वो कौमी असेंबली के लिए वोट करें और सूबाई असेंबली को वोट ना करें। अब कौमी असेंबली की जो सीटें हैं, जो नशिस्तें हासिल की गई, ये तो सिर्फ एक जिला है जिसकी 3 नशिस्तों पर ये सब हुआ। अब कौमी असेंबली की 15 सीटें जो एमक्यूएम को कराची से दिलाई गई और 7 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलाई गई। और ये जो डकैती हुई, ये जो रॉबरी हुई, ये यकीनन एमक्यूएम की नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी, ये पीटीआई की थी, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे या जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे। हम ये चाहते हैं कि इस तरह जो कुछ किया गया, रात के अंधेरे में किया गया, इसे ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है कि रात के 12 बजे एमक्यूएम के लोग आए और ये अनाउंस कर दें कि हमें 18 नशिस्तें मिल रही हैं और हम 18 नशिस्तें जीत कर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन से 2 रोज कबल कहा कि मुझे 20 सीटों से कम पर कोई चीज दोबारा नहीं। अब हम जब आते हैं दूसरी तरफ के जी इंतखाबात में क्या क्या हो रहा है, अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसमें बहुत सी चीजें हैं कि किस तरह धांधली की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है केपीके जो है उसने तो फैसला दे दिया कि वो इमरान खान के साथ है और खान के साथ है। पीटीआई आजाद उम्मीदवार हो, पीटीआई का बल्ला इंतखाबी निशान हो, पीटीआई का जूता निशान हो, पीटीआई का बैंगन निशान हो, पख्तूनों ने यह साबित किया कि वो खान के साथ हैं। अब जो नतायज आ रहे हैं, NA 43 का नतीजा भी आ गया जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद महमूद भी शिकस्त खा गए और दावर कुंडी जो है वहां से कामयाब करार दी। दूसरी तरफ NA 11 शांगला की नशिस्त पर भी रिकाउंटिंग हुई और उसमें गुज़िश्ता रोज जो हंगामे हुए थे उन हंगामों में 3 अफराद जान से चले गए थे और आज अमीर मुकाम अपनी नशिस्त हार गए हैं। अब हाफिज जो बहुत से उम्मीदवार हैं, तलागंग से हाफिज अम्मार हैं, अटक से ईमान ताहिर हैं, जो कह रही हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीत रही हूं, मुझे 45,000 से ज्यादा वोटों की बर्तरी हासिल है। तो लेकिन रिजल्ट जो है हमें नहीं दिया जा रहा, कहीं गलत अनाउंस किया जा रहा है। फॉर्म 47 है वो जो कानून के मुताबिक है कि या तो उसकी वो फॉर्म 47 जो है फॉर्म 45 को देख के बनाया जाता है, उसे कंपाइल करके बनाया जाता है, उसके लिए उम्मीदवार या उम्मीदवार के नुमाइंदे की मौजूदगी जरूरी होती है कानून के मुताबिक। लेकिन जैसे लाहौर में उन्होंने सलमान अकरम राजा को और उनकी चीफ पोलिंग एजेंट जो उनकी बेगम थी उन दोनों को निकाल दिया और बाद में फॉर्म 47 इशू कर दिया, जिससे यह हुआ कि वो सीट से शिकस्त खा गए ओन चौधरी साहब से। अब सोचने की बात यह है कि ओन चौधरी को इतना ज्यादा फेवर क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है। ओन चौधरी को इस तरह फेवर करने की बुनियादी वजह, जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी असेसमेंट कहती है
कि उन्होंने निकाह केस में न सिर्फ गवाही दी बल्कि पुरजोर गवाही दी। उन्होंने बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ गवाही देते हुए उन्हें सजा के लिए साबित करने में पूरी कुव्वत लगाई और अपने आकाओं के कहने पर यह सब कुछ किया और उनके आकाओं ने उन्हें उसके बदले ये सीट दिलवाई। अब उसके बाद लाहौर से जो एक और सीट उन्हें मिली, नशिस्त मिली अलीम खान की, कि अलीम खान भी हालांकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो थे लोग हारे भी, वहां से शिकस्त भी खाई, लतीफ खान खोसा से ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त खाई। लेकिन जो हमारे अलीम खान साहब हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ हमारे इदारों के लिए जमीनें परचेज करते रहे हैं, तो उन्हें अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्हें वहां से कामयाबी दिलाएगी। अब अगर हम देखें, इस्लामाबाद से तीनों नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है और जीतने वाली पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन फॉर्म 45 अगर देखा जाए इस्लामाबाद का, तो उसके मुताबिक इन तीनों नशिस्तों से पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स हैं वो 2,63,000 से ज्यादा हैं तीनों नशिस्तों पर, यानी तकरीबन 80, 82, 83 हजार वोट का एवरेज है। जबकि इन तीनों नशिस्तों पर जो कुल वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून ने वो 87,000 है, यानी 29,000 वोट पर नशिस्त। कहां 80,000, कहां 29,000। उसके बाद जमात इस्लामी है 32,000 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 25,000 है। यानी कि इस तरह उन्होंने काम किया, काम दिखाने वालों ने हाथ की सफाई दिखाई कि उन्होंने जो पूरा सिनारियो था, पूरा नतीजा था, वो उसमें रद्दोबदल कर दिया। अब तकरीबन 20 के करीब हलकों पर आज जो है वो अदालत में चले गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारान, जिसमें कैसरा इलाही, जिन्होंने कल रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जाके कोशिश की कि रिकाउंटिंग हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। वहां फायरिंग भी हुई, उनके बंदों पर भी फायरिंग हुई, गालियां भी दी गई उन्हें। लेकिन बहरहाल आज वो भी अदालत में चली गई हैं। अजरा मसूद तकरीबन NA 55 में उनको तकरीबन वो कह रही हैं 45 के हवाले से उन्हें 60,000 वोटों की बर्तरी हासिल है, लेकिन उन्हें जीतने नहीं दिया गया, उन्हें नतीजा नहीं मिला और अभी तक उसका फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद से जो हम तीन जो हैं उम्मीदवारान, उनमें अली बुखारी और शुएब शाहीन भी हैं, ये भी हाई कोर्ट में चले गए हैं। मेहर बानो कुरैशी मुल्तान NA 155, उन्होंने भी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है कि उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। और सबसे हैरत अंगेज जो बात थी वो ये थी कि चकवाल में अयाज अमीर, एक सख्त मुकाबला था, बेहतर मुकाबला था, लेकिन अयाज अमीर के तकरीबन 24,500 वोट मुस्तरद कर दिए गए। अयाज अमीर के 24,500 वोट मुस्तरद कर दिए गए और उनके मुखालिफ उम्मीदवार को 12,000 वोटों से जितवा दिया गया। हालांकि जब इस तरह का मार्जिन हो तो फिर इस तरह थोड़ा सा ख्याल किया जाता है कि किसी उम्मीदवार की हक तलफी ना हो। अब दूसरी तरफ देखें तो NA 141 राना आमिर शहजाद, वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो उनके पास 430 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, उसके मुताबिक मैं 18,000 वोटों की बर्तरी जाहिर कर रहा हूं, लेकिन हमें नतीजा नहीं दिया जा रहा। फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज एक गुफ्तगू की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हम तकरीबन 170 सीटों पर, कौमी असम्बली की 170 सीटों पर जीत चुके हैं, लेकिन और हम हुकूमत बनाएंगे। इसी तरह कोयटा में हम जाते हैं NA 263, वहां सालार खान काकड़ उम्मीदवार हैं और उन्हें भी नहीं दिया जा रहा नतीजा, हालांकि वो जीत रहे हैं और उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप अपनी वफादारियां जो हैं वो बदल लें, किबला अपना ठीक कर लें, तो हम आपके नताइज का ऐलान कर देते हैं। अब जो अहम चीज एक और है कि दुनिया भर से जब तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वहां आज सदर पाकिस्तान ने भी गुफ्तगू की और एक खुसूसी पैगाम और ट्वीट आया आर्मी चीफ की जानिब से, जिन्होंने मुबारकबाद दी इदारों को, इलेक्शन कमीशन को और तमाम को, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कि उन्होंने पुरअमन इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया। अच्छा, अब इसमें एक चीज अहम है कि हमारे आर्मी चीफ साहब को ये सोचना है और ये फैसला करना है कि अवाम ने जो फैसला कर दिया, अब उस पर आमन्ना सदकना कहना चाहिए और उस पर कोई ऐसा अमल ना हो जो हम आगे मुश्किल की तरफ चले जाएं।
और ये मुश्किल अगर हम गए और उस पर बहुत से लोग जो हैं वो खदशात का इजहार कर रहे हैं, और इनमें सबसे अहम जो खदशा है वो आया है जनाब जावेद हाशमी की तरफ से। जावेद हाशमी हमारे एक पुराने सियासतदान हैं और उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ ने उनकी उंगली पकड़कर सियासत करना सीखी। उनका जुमला जो है वो एक इतना खूबसूरत है जिसे मैं दोहराना चाहता हूं कि इंतखाबात जो है ना, इनके नताइज को मान लिया जाए और पलटन मैदान का इंतजार ना किया जाए। अब जो लोग तारीख से वाकिफ हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पलटन मैदान का वाकया क्या था, ढाका में क्या हुआ, 1970 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ, और उस पलटन ग्राउंड में होने वाले जलसे के बाद कौन सी तहरीक उठी और उस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। हम कायदे आजम का पाकिस्तान खो चुके हैं। हमारे पास ये कहने के लिए नहीं है कि पाकिस्तान जो कायदे आजम ने 1947 को बनाया था वो ताक़यामत कायम रहेगा। वो ताक़यामत नहीं, वो 25 बरस में डूब गया, बहरे बंगाल में डूब गया वो पाकिस्तान, बहरा अरब में थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो कायदे आजम के बचे खुचे पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी कोशिश करें। अगर हम इस कोशिश में जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, हमारे फैसला साज हैं, हमारे वो इदारे जिनके इख्तियार में सब कुछ है, वो ये सब जानते हैं और हर शख्स ये जानता है कि जो शख्स, जो इदारा जितनी बड़ी पोस्ट पर होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है, उसकी अना की कोई हैसियत नहीं है। हम गुजारिश करते हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी अना छोड़ें, अपनी जिद छोड़ें और कोशिश करें कि एक कदम बढ़ाएं। शायद आपका बढ़ाया हुआ एक कदम पाकिस्तान को अगले 10 साल में कई मंजिलें आगे ले जाए और तारीख में आपका नाम एक हीरो की तरह लिखा जाए, वरना गद्दारों के लिए तो मीर जाफर और मीर सादिक ही काफी हैं।